मोबाइल फ़ोन, कार, बाइक ये सब खरीदने से पहले आपने अक्सर सोचा होगा कौन सा वाला ले और बाद में आप एक मॉडल सिलेक्ट भी कर लेते हैं। लेकिन जब पैसे की बारी आई, इस महीने पे नहीं अगले महीने पे लूंगा क्योंकि इस महीने पे बजट थोड़ा टाइट है। लेकिन कभी आपने सोचा है इस तरीके का बातें हॉस्पिटल में अलाउ होगा कि नहीं? लेकिन आप या आपका फैमिली मेंबर पे कोई अगर हॉस्पिटलाइज्ड हुआ तो क्या आप ये बात सोच सकते हैं कि इस महीने पे नहीं अगले महीने पे करूंगा? आपको भी पता है ऐसे बोलने से नहीं होगा। अगर आप उसी टाइम बिल पेमेंट नहीं करते तो आपका फैमिली मेंबर या आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा। ऐसे टाइम पे बचने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहता है और जिसके बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या है, कैसे मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस करने से पहले कौन सा बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कौन सा मेडिकल इंश्योरेंस बेस्ट है आपके लिए या आपका फैमिली मेंबर के लिए, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो पे बने रहिए क्योंकि मैं आपको पैसा तो नहीं दे सकता लेकिन ऐसे कुछ आइडिया जरूर दे सकता हूँ जिसकी वजह से आप अपना फैमिली मेंबर की जान जरूर बचा सकते हैं। तो सबसे पहले ही बात कर लेते हैं मेडिकल इंश्योरेंस है क्या। आपने अक्सर कार, बाइक ये सब की इंश्योरेंस के बारे में तो सुना होगा। एज ए एग्जाम्पल, कार को, बाइक को रिपेयर करना। मेडिकल इंश्योरेंस भी इसी टाइप का ही है। अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए या आपको किसी तरह का मेडिकल प्रॉब्लम हुआ तो आप बिना प्रॉब्लम को फेस किए आपका या आपका फैमिली मेंबर का इलाज करा सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस का आवश्यकता है क्योंकि ये हम लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर आप सोच रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस कैसे करें तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बेसिकली आप दो टाइप से मेडिकल इंश्योरेंस कर सकते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। अगर हम लोग ऑफलाइन की बात करें तो आप एक मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइडर के पास जाइए और उसके साथ डिस्कशन कीजिए, जैसे हम लोग LIC वगैरह ये सब करते हैं। आप उसी एजेंट से मिलने के बाद एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है और उसके बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस बन जाता है। या फिर आप बैंक में जाके भी मेडिकल इंश्योरेंस का फॉर्म सबमिट करके आपका मेडिकल इंश्योरेंस कर सकते हैं। और ऑनलाइन की बात करूं तो आज तो डिजिटल का ज़माना है, तो आप ऑनलाइन पे मेडिकल इंश्योरेंस का बहुत सारा एप्लीकेशन आता है या वेबसाइट में जाके आप अपना पूरा डिटेल्स को सबमिट करने के बाद भी आपका मेडिकल इंश्योरेंस बना सकते हैं और फिर आपको मेडिकल इंश्योरेंस का कवरेज भी मिल जाता है जिसके अगेंस्ट पे आप आपका या आपका फैमिली मेंबर का इलाज ज़रूर करा सकते हैं। अगर बात करूं मेडिकल इंश्योरेंस का कुछ बेनिफिट के ऊपर, तो सबसे पहले तो मेडिकल इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप उसी टाइम अपना इलाज ज़रूर करा सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस आपका मेडिकल एक्सपेंसेस को भी कवर करता है, जैसे कि हॉस्पिटल बिल, डॉक्टर फीस और मेडिकेशन कॉस्ट को। हेल्थ इंश्योरेंस आपका प्रिवेंटिव केयर के लिए भी कवर प्रोवाइड करता है, जैसे कि रेगुलर चेकअप, वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग ये सब वगैरह में। हेल्थ इंश्योरेंस आपको क्वालिटी केयर भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी अच्छे हॉस्पिटल का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं और उसी हॉस्पिटल में अच्छा मेडिकल फैसिलिटी को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जनरल वार्ड को छोड़ के आप प्राइवेट वार्ड या डिलक्स वार्ड ये सब वगैरह का भी फैसिलिटी ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपको टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि टैक्स डिडक्शन और क्रेडिट। हेल्थ इंश्योरेंस आपको पीस ऑफ माइंड भी प्रोवाइड करता है। थोड़ा डिटेल में बताऊं तो आप या आपका फैमिली मेंबर तो हॉस्पिटलाइज्ड है तो उसी टाइम आप फैमिली मेंबर के बारे में सोचिए। एक चीज़ के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो है हॉस्पिटल बिल, क्योंकि हॉस्पिटल में जितना भी बिल आएगा वो तो मेडिकल इंश्योरेंस में कवर अप हो जाएगा और जिसके चलते आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा और आप आराम से रह सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट मेडिकल इन्फ्लुएशन का। आप अपना फैमिली मेंबर को कोई प्रॉब्लम है तो आप हॉस्पिटल लेके गए और कुछ टेस्ट कराने के बाद पता चला एक ऑपरेशन की ज़रूरत हुआ है और हॉस्पिटल में डिस्कशन करने के बाद आपको पता चला उस ऑपरेशन का कॉस्ट है 5 लाख रुपीज़। आप उसी टाइम इतना पैसा तो अरेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके पास अगर मेडिकल इंश्योरेंस है तो आप उस इंश्योरेंस के बेसिस पे वो ऑपरेशन ज़रूर करा सकते हैं और आप आपका फैमिली मेंबर को हेल्दी करके घर लेके जा सकते हैं। आप अगर बहुत ही कम उम्र पे हेल्थ इंश्योरेंस करके रखते हैं तो ये आपको कवर करता है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन का, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा ये सब वगैरह में भी हेल्प करता है।
और वो इंश्योरेंस के बेसिस पे आप रेगुलर चेकअप करा सकते हैं, आपका मेडिसिन भी ले सकते हैं और उसके बेनिफिट के तौर पर आपको ज़्यादा पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगा। और एक खास चीज़ तो आपको बोलना रह गया, हेल्थ इंश्योरेंस आपको पोर्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ये आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। अगर आप कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो किसी स्पेसिफिक रीज़न से अगर आप वो जॉब छोड़ देते हैं या आप जॉब चेंज कर लेते हैं तो उस हिसाब से भी हेल्थ इंश्योरेंस आपको पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपका इंश्योरेंस जॉब के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अगर आपका जॉब नहीं रहता है तो उस टाइम पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी कैंसिल हो जाएगा और एनी मेडिकल इमरजेंसी पे आपको भी बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन आप किसी बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस को ले लेते हैं तो आप जॉब चेंज करें या जॉब ना करें, उस टाइम पे भी आप अपना इलाज ज़रूर करा सकते हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपका जॉब से रिलेटेड नहीं है, वो अपना मेडिकल एक्सपेंसेस को भी कवर अप कर देगा। ये कुछ बेनिफिट है हेल्थ इंश्योरेंस का। आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर के पास जाके अपना स्पेसिफिक नीड को भी चुन सकते हैं और उसके ऊपर जानकारी लेके आपके लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। जहां उस इंश्योरेंस को करने से आपको कितना लाख का कवरेज मिलेगा, वही इंश्योरेंस कितना टाइम तक वैलिड रहेगा, उस इंश्योरेंस को करने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा और कैसे उस इंश्योरेंस को आप रिन्यूअल कर सकते हैं। इंश्योरेंस करने से पहले क्या ध्यान पे रखना चाहिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस करने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, जैसे कि उस इंश्योरेंस में क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। जो इंश्योरेंस आप करने वाला है वो इंश्योरेंस हॉस्पिटल में इजीली क्लेमेबल है कि नहीं। अगर आप हॉस्पिटल में क्लेम करते हैं तो उस इंश्योरेंस में कितना लोगों का कवरेज मिलेगा। जैसे कई सारा इंश्योरेंस है वो सिंगल इंडिविजुअल एक आदमी के लिए होता है, ऐसा भी बहुत सारा हेल्थ इंश्योरेंस है जो आपका और आपका पूरा फैमिली मेंबर का भी कवर अप दे देता है, जिसके चलते आप एक ही इंश्योरेंस के अंदर पूरा फैमिली का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा इंश्योरेंस करने से पहले, जैसे आप मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं तो उसी इंश्योरेंस में क्या क्या कवर अप होगा। हॉस्पिटल में भी बहुत तरीके का बिल होता है, जैसे स्पेशलिटी डॉक्टर का बिल हो गया, मेडिकेशन का बिल हो गया, पार्टिकुलर किसी सर्जरी के लिए अलग से पेमेंट करना पड़ता है, और बेड चार्ज, जैसे आपको हॉस्पिटल में किस तरीके का बेड मिलेगा, जनरल कैटेगरी का या प्राइवेट या डिलक्स वाला बेड मिलेगा। आप हेल्थ इंश्योरेंस करने से पहले ये सब बारे में स्पेसिफिकली जान लेना और डिटेल में डिस्कशन कर लेना हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर के साथ। हमेशा इंश्योरेंस करने से पहले उसका टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ना, जिसके चलते आपसे कुछ छुपाया ना जा रहा है और आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्वालिटी ऑफ केयर लेके हॉस्पिटल से घर आ सकते हैं। अगर मैं कुछ अच्छे मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में आपको बताऊं तो इसमें बहुत सारा मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिल जाता है, जैसे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, SBI हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, HDFC हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। ये कोई पेड प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, तो मैं जस्ट ऐसे एज ए एग्जांपल आपको बताया। गूगल में जाके थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको भी बहुत सारा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर का लिंक मिल जाएगा और वहां जाके आप अपने नीड के हिसाब से आपका बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस चुन सकते हैं। और एक मेन बात तो बोलना रह ही गया, आप जो भी स्टेट पे रहते हैं उस स्टेट का गवर्नमेंट का पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस भी रहता है। जहां आप गवर्नमेंट इंश्योरेंस का पूरा डॉक्यूमेंटेशन अप टू डेट रखते हैं तो वहां भी आपको बहुत अच्छा से हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिल जाता है और जिसके चलते आप अपना और आपका फैमिली के लिए बहुत अच्छे से हेल्थ इंश्योरेंस कवर अप ले सकते हैं। एक चीज आप हमेशा ध्यान पे रखिएगा, अचानक से आपको कोई बोले 10 लाख 20 लाख रुपए अरेंज करना है तो आप नहीं कर पाओगे। अभी के टाइम पे मेडिकल कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। जैसे आप कोई पार्टिकुलर ICU में एडमिट होते हैं तो आपका कॉस्ट पर डे 50,000 से लेके 1 लाख रुपए नॉर्मली आ जाता है। आप भी सोचिए 50,000 खर्च करने के लिए आपको 1 महीना सोचना पड़ता है, वही जगह पे पर डे 50,000 अगर आपका खर्चा हो गया तो आप कहाँ से इतना पैसा अरेंज करोगे। मेडिकल इंश्योरेंस ही ऐसा चीज़ है जहां आपको इस तरीके का प्रॉब्लम से बचने के लिए हेल्प आउट करता है।
मुझे पता है अभी के टाइम पे हर कोई मेडिकल इंश्योरेंस को अवॉइड कर देता है, लेकिन मैं मेडिकल से बिलोंग करता हूँ और रोज ऐसे लोगों को मिलता हूँ जहाँ लोग कुछ पैसों के लिए अपनों का हाथ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इलाज कराने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है, जहाँ सब कुछ मालूम होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। आप भी अगर इस तरीके का प्रॉब्लम में पड़ना नहीं चाहते तो आपके लिए और आपका फैमिली मेंबर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करके रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका कीमती वक्त देकर हमारा वीडियो देखे मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। किसी तरीके का कुछ डाउट हुआ तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप अपना रिलेटिव या फ्रेंड को भी सिक्योर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। अगर आप पैसा कमाना और बचाना दोनों चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं फाइनेंस के ऊपर बहुत सारा इस तरीके का वीडियो रेगुलर बनाता रहता हूँ।